हेलो दोस्तों, सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस सेशन में एसएससी एग्जाम 2023 16 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आज हम एनालिसिस करेंगे। जैसे कि 16 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, आज हम इस सेशन में जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आज हम एनालिसिस करेंगे। तो एक बताओ दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा जब भी वीडियो अपलोड हो किसी भी कंटेंट पर तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के सभी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और हाँ, इसका PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ जो है इसका जो भी सेशन का होता है वीडियो PDF जो होता है उसको जो है टेलीग्राम पर हमारा प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसी तरह के मतलब कि कंटेंट पाने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया। तो पश्चिम बंगाल का जो राज्यपाल जो नियुक्त किए गए थे वो CV नंद बोस। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है CV नंद बोस होता। इन्हें जो है पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा कि ये कितने राज्यपाल हो गए पश्चिम बंगाल के, तो 22वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जलियांवाला बाग जो है किस राज्य में स्थित है। तो जलियांवाला बाग जो स्थित है पंजाब राज्य के अमृतसर प्रांत में स्थित है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता पंजाब होता। जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड जो हुआ था वो जो है पंजाब प्रांत के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के नज़दीक स्थित है। यह जो घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। बैसाखी के दिन यह घटना हुई थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसे भी एक्स्ट्रा फैक्ट में जरूर ध्यान में रखिएगा जिनका भी नेक्स्ट डे में एग्ज़ाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है। तो बुद्ध चरित्र के इसके जो रचनाकार है किसके दरबारी कवि थे। तो बुद्ध चरित्र की जो रचना की थी वो अश्वघोष के द्वारा किया गया था। यह जो थे कनिष्क के दरबारी कवि थे। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता अश्वघोष और कनिष्क के दरबारी थे। अश्वघोष के द्वारा जो रचित अन्य जो है सौंदरानंद काव्य, गंडिक स्रोत गाथा, सारीपुत्र प्रकरण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा देश पड़ोसी देश जो है भारत का वो शामिल नहीं होता है। यानी कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो कि राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं लेता है। तो चाइना जो है भारत का पड़ोसी देश जो कि राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं लेता है। 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल जो किया गया था वो बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। तो इसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट जरूर याद ध्यान में रखिएगा, 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का एक बाहरी ग्रह है। तो बाहरी ग्रह मतलब किसे कहते हैं, बाहरी ग्रह जो उसे कहते हैं जो पृथ्वी से जो बाहर जितने भी स्थित हैं, यानी कि पृथ्वी के बाद जो आने वाली ग्रह हैं उन्हें बाहरी ग्रह कहते हैं। सौरमंडल में जो कुल जो है 8 ग्रह स्थित हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पृथ्वी के ये सब जो बाहर आते हैं इन्हें जो कहते हैं बाहरी ग्रह कहते हैं। मंगल के बाद जितने भी ग्रह आते हैं जो पृथ्वी के निकट हैं उसे आंतरिक ग्रह, और पृथ्वी से जो दूर हैं उन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। यानी कि आंतरिक ग्रह में जो आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सभी जो है आंतरिक ग्रह में आते हैं। तो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, आपसे मतलब कि ऑप्शन में कौन दिया गया था वो आपका करेक्ट आंसर होता। और बाहरी ग्रह में जो आते हैं शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो हैं बाहरी ग्रह में आते हैं। तो जिनका भी नेक्स्ट डे में एग्जाम हो तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आंतरिक ग्रह को जो है स्थलीय या रॉक ग्रह कहते हैं, जबकि बाहरी ग्रह को जो है जोवियन और या गैसीय ग्रह कहते हैं। तो ये भी दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे। तो अष्टाध्यायी के लेखक पूछा गया था, तो अष्टाध्यायी के जो लेखक थे वो पणिनि थे। पणिनि आपका करेक्ट आंसर होता। अन्य पुस्तक महत्वपूर्ण पुस्तक है उनको भी राइटर को देख लीजिएगा। मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं विशाखदत्त,
गीत गोविंद के लेखक जयदेव, महाभारत के वेदव्यास, पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदायी, अर्थशास्त्र के चाणक्य, रामायण के वाल्मीकि, विक्राम चरित्र के बिल्हन, राजतरंगिणी के कलहन, हर्षचरित्र एवं कादम्बरी के वानभट्ट। ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें भी जिनका भी नेक्स्ट डे में एग्जाम हो तो इन्हें जरूर देख के जाइएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, उड़ीसा में नववर्ष त्यौहार जो है किस रूप में मनाया जाता है? पाना संक्रांति जो है ये नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता पाना संक्रांति होता। इसे जो है महाविषुवा संक्रांति भी कहा जाता है, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। यह जो है एक फसल त्यौहार है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। उड़ीसा के जो फसल त्यौहार के रूप में मनाया जाता है वह नुआखाई मनाया जाता है, तो इन्हें भी जरूर एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखिएगा। अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जिनका भी नेक्स्ट डे में एग्जाम हो, गणेश चतुर्दशी के दूसरे दिन यह मनाया जाता है नुआखाई त्यौहार। पौष क्रांति जो है, पौष संक्रांति यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, यह भी एक फसल उत्सव है। मकर संक्रांति जो मनाया जाता है यह बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, यह भी जो है फसल त्यौहार हैं, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नवंबर 2022 के में उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में कौन जीते थे? तो गोला गोकर जो विधानसभा हुआ था जो चुनाव, उनमें जो है अमीर गिरी जीते थे। ये भाजपा पार्टी से संबंधित थे। इनको जो है 34,774 वोट का अंतर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो भाग पूछा गया था कि कौन सा भाग जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो 1976 में जो है भाग 4 का जो है ए जो है जोड़ा गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता जब भाग 4 का ए आपका करेक्ट आंसर होता है। 4 का ए या क्या वही होता है, जो भी ऑप्शन में दिया होगा आप देख लीजिएगा। और इसके तहत ही जो है अनुच्छेद 51, यदि अनुच्छेद पूछता तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 51 के का अनुच्छेद ये जोड़ा गया था। इसके तहत जो है नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य को दिया गया था, और इसी संविधान संशोधन में जो है 3 अन्य शब्द को भी अनुच्छेद में जोड़ा गया था, प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो प्रस्तावना में जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ा गया था। तो जिनका भी नेक्स्ट डे में मतलब एग्जाम आने वाला है, तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा, क्योंकि ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो ये इन्हें जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत में अप्रैल 2022 तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो भारत में जो अप्रैल 2022 तक जो है इस बार जो 2022 में जो किया गया था वह 17वीं लोकसभा चुनाव किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 17 करेक्ट आंसर होता। अगला जो लोकसभा 18वीं जो होने वाला है, 18वीं जो लोकसभा का चुनाव होगा वो जो होगा 2024 में होगा, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। 2024 में नेक्स्ट होने वाली है 18वीं लोकसभा चुनाव। और इस जो 17वीं जो लोकसभा हुआ, इसके जो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष जो हुए ओम बिरला हैं। इस अन्य एक्स्ट्रा जो फैक्ट है इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट जिनका भी एग्जाम हो उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो प्रथम जो लोकसभा चुनाव जो हुए थे वो गणेश वासुदेव मलवंकर थे। 1952 ईस्वी में ये पहले चुने गए थे। 1952 से जो है 1956 तक रहे थे, पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। तो इन्हें जो है शॉर्ट में जीवी मलवंकर भी कहा जाता है। भारत के जो है पहले आम चुनाव के बाद जो है 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोप्लास्ट का जो रंग होता है वो हरा होता है। हरा जो है इसमें जो उपस्थित क्लोरोफिल के कारण जो होता है हरा होता है। क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के थ्रू जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसी के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस खेल के साथ जो है बटरफ्लाई शब्द जुड़ा हुआ है? तो बटरफ्लाई जो शब्द आता है वह तैराकी खेल में आता है। स्विमिंग में जो है
ये शब्द आता है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है तैराकी स्विमिंग जो है करेक्ट आंसर होता है। तैराकी के अन्य जो शब्द आते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। फ्री, एक तो हो गया फ्री स्टाइल, सॉरी बटरफ्लाई, और दूसरा हो गया फ्री स्टाइल और ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई। ये सभी जो है तैराकी जो खेल होता है उसमें प्रयोग होने वाले शब्द हैं। अन्य खेलों के देख लेते हैं जो शब्द प्रयोग होता है। डबल ड्रॉप जो है बैडमिंटन में प्रयोग किया जाता है, बैडमिंटन से संबंधित है। ड्रिबलिंग, बास्केटबॉल, बॉल रेखा, बिलियंड्स में कौन ऑफ स्विंग, जिम्नास्टिक, कोकोवा, जूडो, फ्री स्टाइल, स्विमिंग। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में जो जीएसटी जो लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को यह लागू किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 1 जुलाई 2017। यह जो है तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा जो है लागू किया गया था। इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। यह जो लागू किया गया था जो कि कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 101वें संविधान संशोधन के तहत जो है यह जो है जीएसटी को लागू किया गया था। 101वें संवैधानिक संशोधन 1 जुलाई 2017 को भारत में एक राष्ट्रीय वस्तु सेवा एवं जीएसटी जो है पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मेंडलीफ के तत्वों के वर्गीकरण के समय कितने तत्व मौजूद थे? यानी मेंडलीफ जिस समय जो तत्वों का वर्गीकरण करे थे उस समय कितने तत्व मौजूद थे? तो मेंडलीफ के समय जो थे कुल 63 तत्व मौजूद थे मेंडलीफ के वर्गीकरण करने के समय। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 63 करेक्ट आंसर होता। ये जो अपने पीरियोडिक टेबल को जो मॉड्यूलेट कर रहे थे वो जो किए थे बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में किए थे। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मेंडलीफ जो है अपना पीरियोडिक टेबल किसके अनुसार सजा रहे थे? तो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बनाए थे। इनके जो पीरियोडिक टेबल में जो थे 8 कॉलम एवं 7 रो थे। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, आयात पर नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कारक कौन सा है? आयात पर ट्रैफिक और कोटा लगाना, इसके थ्रू जो है आयात पर नियंत्रित किया लगाया जाता है। ट्रैफिक जो आयात शुल्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सिक्किम में किया जाने वाला लोक नृत्य जो है कौन सा है? तो सिक्किम का जो लोक नृत्य है प्रमुख उन्हें देख लेते हैं। एक बताओ दोस्तों, जैसा कि आपको बार बार कह रहे हैं कि नृत्य से डिफरेंट एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो नृत्य जो है जिनका भी नेक्स्ट डे में एग्जाम हो तो नृत्य से संबंधित जो है टॉपिक जरूर देख कर जाइएगा। मैं नृत्य पे ऑलरेडी एक सेशन करा दिया हूँ, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो जो जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन जो है डिफरेंट पूछा जा रहा है, तो उस सेशन को जरूर देखिएगा। मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भारत के जितने भी महत्वपूर्ण राज्य हैं उनका जो है नृत्य मैं करा दिया हूँ। तो चलिए सिक्किम के प्रमुख लोक नृत्य को देख लेते हैं। सिंधी छाम, याकछाम, तमांग सेलो, मारूनी नाच, ये प्रमुख जो लोक नृत्य जो हैं सिक्किम राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन में दिया होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। सिक्किम के प्रमुख त्यौहार को भी देख लेते हैं कि वो त्यौहार से भी क्वेश्चन बन रहा है, त्यौहार से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सांगा डांस, सागा दावा, पुंग लक्सोब, ये भी जो है ये दोनों डांस को भी जरूर ध्यान में रखेगा। और वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विश्वनाथ आनंद जो है किस देश से संबंधित हैं? तो विश्वनाथ आनंद जो थे इंडिया के थे, इंडिया के जो ग्रैंड मास्टर थे, यानी कि चेन्नई, इनका संबंध जो था चेन्नई तमिलनाडु से संबंधित थे। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता इंडिया, इन्हीं की करेक्ट आंसर होता। इनसे एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। ये जो ग्रैंड मास्टर बने थे ये जो है अप्रैल 2007 में
सॉरी 1988 में, मतलब इनका इससे संबंधित है। 2 अप्रैल 2007 में जो है विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने थे। तो ये इनको जरूर ध्यान में रखेगा, अप्रैल 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एल्युमिनियम प्रगलन किस प्रकार का उद्योग है? तो एल्युमिनियम प्रगलन जो है धातु कर्म उद्योग है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है धातु कर्म उद्योग करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2001 में संगीत नाटक अकादमी से किसे सम्मानित किया गया था? अलरमेल वैली को जो है 2001 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता अलार्म वैली करेक्ट आंसर होता। अलार्म जो थे वो भारतनाट्यम से संबंधित है। ये किस नृत्य से संबंधित है इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। चंदा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो चंदा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो चंदा का जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, हिमांशु, चांद, मयंक, विधु, सुधारक, कलानिधि, निशापति, शशांक। ये जो है चांद के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनमें से जो भी देख लीजिएगा, जो भी आपका ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विलोम शब्द पूछा गया था। विलोम जो है सुर का विलोम शब्द पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होता वो असुर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बाँछे मुहावरा पूछा गया था, वाँछे खिल जाना। तो इसका जो अर्थ होता है मुहावरे का हिंदी में बहुत प्रसन्न होना। आपका करेक्ट आंसर होता, देख लीजिएगा इसी तरह से जो भी शब्द दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जिसकी कल्पना न किया जा सके। वाक्य में एक शब्द में एक शब्द इसका क्या होगा जो पूछा गया था, जिसकी कल्पना न किया जा सके। तो इसका जो एक शब्द जो होता अकल्पनीय आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मुहावरा के तौर पर था कि घोड़े बेचकर उसके बाद खाली स्थान था तो उसमें भरना था कि सो जाना, सोए रह जाना, भाग जाना, विदेश जाना, खाना जाना। इस तरह के ऑप्शन में दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होता सोए रह जाना, यानी कि घोड़े बेचकर सो जाना आपका करेक्ट आंसर होता, सो जाना। तो देख लीजिएगा जो भी आपका ऑप्शन में दिया होगा मिला लीजिएगा। बस आज हमें इतना ही क्वेश्चन मिले हैं। यदि कंटेंट पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्वेश्चन मिला दीजिएगा। यदि 100% रियल क्वेश्चन है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सेशन पसंद आया हो तो। और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं चलो दोस्तों, तो इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पे अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। और इसका नृत्य से जो है प्रत्येक शिफ्ट में प्रत्येक डे जो है पूछा ही जा रहा है। तो नृत्य का मैं सेशन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से जो है नृत्य को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर जो शिफ्ट दिया जा रहा है ना उसमें डिफिनिट पूछा जा रहा है। तो नृत्य जो है जिनका भी हो अगला मतलब डेट में हो एग्ज़ाम, तो वो नृत्य से संबंधित जो है ज़रूर देख के जाएगा। एक त्यौहार से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सेशन में बने रहने के धन्यवाद, थैंक यू।